हीरालाल सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल भक्ति धिति दर्श दुबई, जयेंद्र रेखा आयुष भाग्यश्री भीलवाड़ा, गरिमा संदीप सेजल परी अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार। कहाँ? मात्र वर्तमान में नहीं, इसलोक परलोक दोनों लोगों में वह महात्मा को देता है। सहज बात है, स्वाभाविक बात है। जो कसाय के निमित्त मिलने पर भी शांत होना जानता है, उसकी प्रशंसा तो इस लोक में परलोक में होगी ही होगी। क्यों इतने निर्ग्रंथ होके हम नाम लेते हैं? एक नहीं 700 मुनिराजों को माँ घानी पे पेला गया। क्या हालत हो रही होगी सोचना, पर फिर भी मुंह से ची की आवाज नहीं आई। वह पेलू भी, जो लकड़ी भी होती है, वो भी घिसते घिसते ची 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 करती है, पर निर्ग्रंथों के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। घानी जानते हैं? जहां तिलन को डालकर तेल निकाला जाता है, ऐसे घानी में निर्ग्रंथ मुनिराजों को पेला गया, फिर भी मुंह से ची की आवाज नहीं आई। ये था उपसंभाव। सर्प डाला गया, एक नहीं 500 शिकारी कुत्ते भेजे गए, पर फिर भी अपनी साधना से, अपनी उपशम भाव से वे टस से मस नहीं हुए। महाराज हम भी तो होते नहीं है टस से मस, कितनी सुनाओ, सुबह शाम दिन रात सबकी तो सुन रहे हैं, पर हम भी कहाँ टस से मस हो रहे हैं। हमारा भी तो ये उपशम भाव है, हम अच्छे को दबा देते हैं, हम बुरों को दबाते। हमें अच्छे भावों के साथ इन कसायों को दबाना सीखना होगा, और मात्र कसायों को नहीं, कर्मों को भी, बुरी आदतों को भी हमें दबाना सीखना होगा। तभी इस पंचम काल से कुछ अच्छे स्थान पर पहुंचने का कार्य हो सकता है। नहीं तो फिर नरक निगोद की टिकट तो, अच्छा बोला आपने, मैं चाहता था यही सुनना। नहीं, आप लोग ही बोलते भाई, मैं तो बस छोड़ देता हूँ, फिर मुंह की बात तो पेट की निकल ही आती है। मत करो ऐसा। कई समय कई भाव बिगड़ चुके, मात्र हमारे भाव बिगड़ने से। काम कितना ही बिगड़ जाए, पर हमारे अगर भाव बिगड़े ना, तो ध्यान रखना, इधर तुम्हारा एक भाव बिगड़ा, तुम्हारे वहाँ कई भाव बिगड़ गए। सभी परावर्तनों में अगर कोई कारण है, सबका मुखिया है, तो उसका नाम है भाव परावर्तन। और जिसने भाव परावर्तन समझते हैं ना, पंच परावर्तन होते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। इसलिए आचार्यों ने सबसे आखिरी में लिखा कि अगर भाव परिवर्तन रुक जाए तो तुम्हारे चारों परिवर्तन शेष रुक जाएंगे। पर कैसे भाव ऊपर और कैसे भाव नीचे, कब कहाँ पहुँच जाते हैं, कोई ठिकाना नहीं। बैठे मंदिर में हैं, पर किसी के बारे में सोच रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, पर कुछ का कुछ विचार पहुँच जाता है। रोको, दूसरों को नहीं रोको अच्छे कार्यों के में। आज आधी बात सुनते हैं और महाराज ने कहा रोको, सो धर्म करने के लिए, दान देने के लिए, चौका लगाने के लिए, पूजा करने के लिए रोका जाता है, अभी नहीं, बाद में। मत रोको, दूसरों को मत रोको, रोक ही पाओ, तुम अपने आप को रोको, अपनी विपरीतताओं को रोको। दूसरों को रोकने से तुम्हारे जीवन में अंतराय, विघ्न ही प्रकट होंगे, आज नहीं होंगे, कल दुनिया के सामने प्रकट हो जाएंगे। कितना ही आज का युवा ज्ञानी चोरी छुपे सिगरेट पी ले, चोरी छुपे गुटखा खा ले, व्यसन कर ले, पर जब वह कैंसर का फोड़ा सामने दिखेगा, फिर किसी से कोई छुप के रहने वाला नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी जब कर्मों का फोड़ा आएगा, तब दुनिया को क्या क्या छुपाते घूमोगे। इसलिए ध्यान रखना, कर्म बंधन ना हो ऐसा कार्य करो, और कर्म बंधन नहीं होने के लिए तुम्हें उपशम भाव धारण करना होगा।
उपशम भाव धारण करना होगा। उपशम भाव से ही पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा होती है, आने वाले अभिनव कर्म रोके जाते हैं और उसी कारण से इस लोक में, मात्र इस लोक में नहीं, आने वाली पर्याय में, परलोक में आने वाली उन विशेष पर्यायों में भी महात्म, तुम महात्मा को प्राप्त करने वाले हो सकते हो। कौन देगा महात्मा? आज महात्मा तो बनना चाहता है, बहुत प्रसिद्धि को व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, पर क्यों नहीं प्रसिद्धि मिल रही? क्योंकि उपशम भाव नहीं है। कषायों से प्रेरित होकर आपने प्रत्येक कार्य करने का प्रयास किया है, तब तक तुम्हें उसका फल सफलता के रूप में मिलने वाला नहीं है। हमें मात्र अपने आत्मा के कल्याण के लिए माताओं धर्म करना था। किसके लिए किया? चाहे दान हो, पूजा हो, तपस्या हो, ये सब कार्य किस लिए किए? अगर किंचित भी वहाँ दिखाने के भाव थे तो हमारा सब कार्य करना व्यर्थ हो गया। इसलिए अपने कसायों को, अपने कर्मों को दबा लो। आचार्य भगवंत कहते हैं, उष्ण भाव तवाणम जहज उपसम वड्डी तहत निजर वड्ढी। तप में, कार्य में, धर्म में उपशम भाव धारण करो, क्योंकि जैसे जैसे उपशम भाव बढ़ेगा वैसे वैसे कर्मों की निर्जरा बढ़ती 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 जाएगी। मत करो माँ कोई तपस्या, कोई उपवास, कोई एकासन, कोई रस त्याग, कोई बहिरंग तपस्या शारीरिक श्रम मानकर नहीं कर पा रहे हो, नहीं अनुकूलता, मत करो, पर उपशम भाव धारण करो। इसका अर्थ ये नहीं है मैं तपस्या का निषेध कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नहीं है सामर्थ्य तपस्या करने की, मत करो। 1 घंटा भी तपस्या मत करो। दिन में पूरे दिन खाना पीना बिल्कुल करते रहना विवेक से भक्ष, पर जितना विवेक से खा रहे हो ना, उतना विवेक से ही अपने परिणामों को भी उपशम भाव में परिणत करने का प्रयास करो। काम बन जाएगा, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। वे जो भोग भूमि के जीव है, भोग भूमि के जीव है, स्वर्ग क्यों जा रहे हैं? विनयका जी, वहाँ कौन से मुनिराज है जिनको वे आहार देते हैं? वहाँ कौन से तीर्थंकर भगवान है जिनकी वो पूजा करते हैं? कितना अभिषेक, कितना पूजा, कितनी त्याग, कितनी तपस्या, कितना दान, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। पर फिर भी गंगवाल जी वे सीधे स्वर्ग जाते हैं। क्यों गए स्वर्ग? मात्र कषायों की उपशमना से वे सीधे स्वर्ग जाते हैं, सीधे स्वर्ग जाते हैं। तुम्हें यहाँ से जाने के लिए सम्यक की आवश्यकता है, व्रत की आवश्यकता है। उन्हें तो व्रत धारण भी नहीं करने पड़ेंगे, कोई नहीं, मात्र अपनी कषायों की उपशमना, कषायों की मंदता से वे सिद्ध बनने वाले जीव भी स्वर्गों तक पहुँच सकते हैं। क्या ऐसी परिणति मेरी है? क्या ऐसे परिणाम मेरे हैं? घर की छोड़ दो, दुकान की छोड़ दो, गृहस्थी, व्यापार, सबकी कुछ मिनटों के लिए छोड़ दो। मैं पूछना चाहता हूँ, मंदिर में ऐसे उपशम भाव है? बोलो हाँ। कम से कम आधा 1 घंटा 24 घंटे में मंदिर में पहुँचते हो, धर्म क्रियाएं कर रहे हो, कम से कम इतना ही समय उपशम भाव धारण करो। आधा 1 घंटा भी उपशम भाव में धारण होगा ना, तो दिन भर का पाप तुम्हारा 1 घंटे में मिट जाएगा। पर क्या करें महाराज जी, सबसे बड़ी खुन्नस तो हम वही निकालते हैं, सबसे बड़ी तो समस्या हमारी यही है, यही तो दिक्कत है। अशोक ठेकेदार कहते हम नहीं कर पाए, अब प्रमोद जी कर रहे हैं, हम उनको सबक सिखाएंगे, ना हम करेंगे ना उनको करने देंगे। नहीं, बता रहा हूँ उन्हें, तो ठेकेदार जी को तुम सब पकड़ लो। सोचो हमारी परिणति, हमारे परिणाम कहाँ जा रहे हैं? हम नहीं कर पा रहे, जो कर पा रहे हैं उनको सहयोग करो, और नहीं कर पा रहे हैं तो फटे में टांग अड़ा दो, बोल दो। सोचो, विचार करो। किसी दूसरे का काम न रुकने वाला है, न किसी के टोकने से किसी के काम बिगड़ने वाला है। बहुत सारे जीव तो यही सोचते हैं कि मैं ऐसा कह दूंगा, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं कनखजुरा बन जाऊंगा तो काम बिगड़ जाएगा। पर ध्यान रखना,
पुण्यात्मा का कोई काम बुखारिया जी ना आज तक रुका है ना रुकने वाला है। ये हमें विश्वास पक्का है। कोई कितना 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 चाहे उपसर्ग करे, पर जितना 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 उपसर्ग होता गया उतना ही तीर्थंकर पारसनाथ का उत्कर्ष होता गया। जाओ, समय हो गया। घड़ी नहीं दिखी 10, बस हो गया समय, हो गया समय, हो गया समय। संभल जाओ, संभल जाओ, अपने परिणामों को संभाल लो। अगर हम अपने परिणामों को, कषायों को, कर्मों को दबा नहीं पाए, दुनिया को दबाने से, दुनिया को चमकाने से, दुनिया के कानों में लगने से कभी काम होने वाला नहीं है, नहीं है। ये स्वयं निर्णय करे। कर्मों की निर्जरा करने के लिए, नए कर्मों के संवर के लिए अगर कोई साधन है मेरे अंतरंग में, तो मात्र उपशम, उपशम और उपशम भाव ही है। कषायों को दबाना यही उपशम है, दुनिया को नहीं। दुनिया को नहीं, अपने कर्मों को, अपने पापों को, अपने 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 विषय कषायों को दबा लो। क्योंकि जितना उपशम भाव बढ़ेगा उतनी कर्मों की निर्जरा अधिक 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 होती जाएगी। जाओ, घर नहीं जाना क्या? आज समय हो गया है उपशम भाव का, कि आगे का नहीं कह रहा हूँ, आज रह नहीं देता, रह नहीं देता हूँ। बहुत सारे लोग तो यही सोचते होंगे, क्यों सुनील जी ऐसे ही सोचते होंगे ना, हम इतना तो अच्छा करते महाराज, फिर भी कुछ ना कुछ कमी निकालते, अच्छा तो कभी कहते ही नहीं। ऐसे ही सोचते होंगे शायद प्रमोद जी, प्रदीप जी हैं, अच्छा तो कभी कहते ही नहीं है। अच्छा ही कहने लग जाएंगे तो और अच्छा होना शायद छूट जाएगा। इसलिए हम और अच्छा करें। इसलिए पुनः समय पर, समय की बात के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु की रोग, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, समय पर किया गया काम समय को दिलाता है। ये शायद कई दिनों से आप प्रतिदिन सुन रहे हैं, पर क्या आज तक समय का समय पर बोध हुआ? नहीं हुआ। क्रियाएं तो अनादि से जीव करता आया, पर उन क्रियाओं के साथ, धर्म के साथ, जीवन के साथ समय का बोध उसे आज तक नहीं। कई सारे ऐसे जीव हैं जिनको 24 घंटे कम पड़ते हैं, तो कुछ एक ऐसे भी है जिनको 24 घंटे निकालना मुश्किल है। दोनों का नज़रिया अलग अलग है। समय तो उतना ही है, दिन उतने हैं, घंटे भी उतने हैं, पर ये सर्वसामान्य विपरीतता सर्वत्र दिखती है कि कुछ एक जीव, उनके पास इतनी व्यस्तता है कि उनको 24 घंटे कम पड़ते हैं, सोचते हैं और मिल जाए, और जिनको कुछ काम नहीं है, जिन्होंने आज तक समय का सदुपयोग करना नहीं सीखा, उनके लिए समय काटना मुश्किल है। पूछना बुजुर्गों से। ऐसे भी बुजुर्ग हैं जिन्होंने कभी धर्म नहीं सीखा, अपने जीवन के बारे में कभी निर्णय नहीं किया। वे 70, 80, 85, 90, 95 तक तो पहुंच चुके, समय की चरम सीमा तक तो पहुंच चुके, पर समय व्यतीत करने के लिए उनके पास कोई कार्य नहीं।
ऐसे भी जीव और दूसरों की क्या बात करें, आपने भी कई बार टाइम पास नहीं किया? गाड़ी में यात्रा में जाते जाते कभी माँ मुंह की खुजली मिटाते हुए टाइम पास करते रहे? दोनों प्रकार की खुजली, ऐसी भी और ऐसी भी। कैसे काम बनेगा जब तक हम टाइम पास करते रहेंगे? ध्यान रखना, कभी कभी हमारा जीवन सर्वोत्कृष्ट स्मार्ट हो ही नहीं सकता। ये सबसे पहले निर्णय करना होगा। 24 तीर्थंकर 24 घंटे में ही बने हैं। 24 तीर्थंकर 24 घंटे में ही बने हैं। भले ही काल अलग अलग थे, पर 24 घंटे के अलावा 25वां घंटे का कोई एक समय, एक मिनट भी उनके पास अधिक नहीं था। था क्या? भले ही चौथे काल में, तीसरे काल में या अन्यत्र जिस काल में वे तीर्थंकर बने हो, पर 24 तीर्थंकर साधना, तपस्या, ध्यान जो भी करते हैं 24 घंटे में ही करते हैं। उससे अधिक समय किसी को भी आज तक नहीं मिला। आपको मिलेगा? ठेकेदार है ना, आपको तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये हमें जीवन का कठोर निर्णय करना है कि हमें टाइम को पास करना है। हमें समय को पास करना है कि समय के पास पहुंचना है कि समय में पास होना है। तीन बातें हैं। टाइम पास करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। टाइम को पास करना बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ रहे ना आप लोग? माताएं टाइम पास नहीं समझे तो कौन समझे? टाइम पास करना, समय को व्यतीत कर लेना, समय का पास कर देना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। पर समय के पास पहुंचना और समय में पास होना, इसमें बहुत अंतर है। शब्दों को भी गौर से सुनने का प्रयास करना। समय के पास पहुंचना, समय के नज़दीक पहुंचना और समय में पास होना, इसमें भी बहुत अंतर है। तीनों शब्दों में अक्षर शब्द बिल्कुल अक्षरशः वही है, मात्र बीज का जो जोड़ने वाला एक शब्द, एक अक्षर है, उसमें अंतर है। टाइम को पास, टाइम के पास और टाइम में पास। अंतर आ रहा है समझ में? सभी जगह पास 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 का भी अर्थ बहुत अलग है। समय के पास तो फिर भी धर्मात्मा कभी कभार पहुंच पाता है, पर समय में आज तक पास नहीं हो पाया। जो समय में पास होते हैं वे समय सार बनते हैं। जो समय में पास होते हैं, पास समझ रहे ना? PASS। पास हुए कि फेल हुए स्कूल में? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे हीरालाल सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल भक्ति धिति दर्श दुबई, जयेंद्र रेखा आयुष भाग्यश्री भीलवाड़ा, गरिमा संदीप सेजल परी अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार।